प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। शालोम। परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से एक सुंदर शाम फिर एक बार मुझे और आपको परमेश्वर ने दी, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पिछले सप्ताह की सभाएं भी बहुत अच्छी रही। रविवार की सभा परमेश्वर ने अपने दास को, अपने खादिम को आपके बीच में इस्तेमाल किया। सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिलती है और परमेश्वर को ही महिमा मिले इन सब बातों के लिए। और आइए इस वक्त आप हमारे साथ में इसी तरह से ज्वाइन होते जाइए, आगे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ में और लोग भी हमारे साथ में ज्वाइन हो जाए। और आज की सभा में हम स्तुति आराधना करते हुए परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में आने का ये समय है। आप वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे और लोग भी हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना को कर सकेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकेंगे। परमेश्वर बड़ा महान है, बड़ा प्रेमी है। वो हमें प्रतिदिन संभालता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। उसके बहुत सारे उपकार हैं जिसको हम चाहें तब भी पूरी तरह से हम उन उपकारों को कभी भी चुका नहीं सकते। हम प्रतिदिन उसका धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, अपने जीवन से उसको ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना इस वक्त उसके लिए एक ऐसा स्तुति का सिंहासन तैयार करें जहां पर हमारा परमेश्वर विराजमान हो। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद कीजिए। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आगे से आगे वीडियो को शेयर भी करते जाइए। और इस वक्त खुदावन की तारीफ के लिए अपनी आंखों को बंद करें। उसकी आराधना करने के लिए इस वक्त हम अपने आप को तैयार करें। शरीर में, आत्मा में, प्राण में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और दिल की गहराइयों से, हृदय से, मन से परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। स्तुति हो बाप, धन्यवाद हो पिता, महिमा हो आपकी खुदावन, आपकी तारीफ हो प्रभु। आपने दिन भर हमें संभाले रखा प्रभु, अपने पंखों की आड़ में आपने हमें छिपाए रखा पिता। धन्यवाद करते खुदावन। पिता, मनुष्य के भंडार से हमारी पूर्ति नहीं होती प्रभु, लेकिन आपके स्वर्गीय भंडार से आप हमारी पूर्ति करते हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। इस वक्त आपकी अगुवाई हम चाहते हैं मेरे खुदावन, हम आपके साथ में चलना चाहते हैं पिता, हम आपकी तारीफ करना चाहते हैं प्रभु, आपको स्तुति के बलिदान हम चढ़ाना चाहते हैं पिता। आप हमारे मध्य में आइए, हमारी अगुवाई को कीजिए प्रभु, आपकी इच्छा से प्रभु। हम आपके लिए पिता परमेश्वर स्तुति आराधना करें प्रभु जी, किसी मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी महिमा के लिए हम धन्यवाद दें। धन्यवाद, स्तुति हो राजा। आपकी उपस्थिति शुरू से अंत तक हमारे बीच में रहे। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने लोग भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इस वक्त अपने हाथों का इस्तेमाल करें, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करें, अपने मन से परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने रूह से परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्योंकि कलाम इस प्रकार से कहता है, वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन मन से मुझसे दूर है। मेरे प्रियो, मन से परमेश्वर के पास में आ जाएं, मन से परमेश्वर को धन्यवाद दें और गीतों को गाते हुए उसे ऊंचा उठाएं। हालेलुया। स्तुति हो बाप, महिमा हो, धन्यवाद। जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। अपने जीवन को इस वक्त गहराई से सोचे। हम किस परिस्थिति में थे, हम किस स्थान में थे और किस जगह से परमेश्वर ने हमें अपने पास में बुलाया है। तो क्यों ना हम उसको धन्यवाद दें। वो हमें मुफ्त में हर एक चीज़ देता है, तो क्यों ना हम उसको धन्यवाद दें। उसने शरीर में, प्राण में, आत्मा में हमें स्वस्थ रखा है, तो क्यों ना हम उसे धन्यवाद दें। जब मैं
तुझे याद करता हूँ। धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ, जब मैं तुझे याद करता हूँ। धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। एक बार और, जब मैं तुझे याद करता हूँ। धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। दिल मेरा धन्यवाद कहता है, कहिए जान मेरी धन्यवाद कहती है, मन मेरा धन्यवाद कहता है, रूह मेरी धन्यवाद कहती है। एक बार और, धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ, जब मैं तुझे याद करता हूँ। धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। दिल मेरा धन्यवाद कहता है, जान मेरी धन्यवाद कहती है, मन मेरा धन्यवाद कहता है, रूह मेरी धन्यवाद कहती है। दिल मेरा धन्यवाद कहता है, जान मेरी धन्यवाद कहती है, मन मेरा धन्यवाद कहता है, रूह मेरी धन्यवाद कहती है। धन्यवाद 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 अब्बा पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद एक बार अब्बा पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। जब मैं तुझे याद करता हूँ। धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ, जब मैं तुझे याद करता हूँ। धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ, दिल मेरा धन्यवाद कहता है, जान मेरी धन्यवाद कहती है, मन मेरा धन्यवाद कहता है, रूह मेरी धन्यवाद कहती है, मन मेरा धन्यवाद कहता है, दिल मेरा धन्यवाद कहता है, जान मेरी धन्यवाद कहती है, रूह मेरी धन्यवाद कहती है। धन्यवाद 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 धन्यवाद, इसकी गहराई से धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद Yeshua,
धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। दिल मेरा धन्यवाद कहता है, जा मेरी धन्यवाद कहती है, मत मेरा धन्यवाद कहता है, तू मेरी धन्यवाद कहती है। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद चरणों में तेरे मैं सजदा करूं, उठाकर मैं हाथों को धन्य कहूं। चरणों में तेरे मैं सजदा करूं, उठाकर मैं हाथों को धन्य कहूं। नाम तेरे मैं वंदन करूं, घुटनों पर आकर मैं धन्य कहूं। नाम तेरे मैं वंदन करूं, घुटनों पर आकर मैं धन्य कहूं। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो अब्बा पिता, धन्य हो यीशु राजा, धन्य हो अब्बा पिता, धन्य हो। कहिए यीशु राजा, धन्य हो अब्बा पिता, धन्य हो यीशु राजा, धन्य हो अब्बा पिता, धन्य हो यीशु राजा, धन्य हो। स्तुति हो राजा, महिमा हो मेरे खुदावन। तू धन्य है मेरे परमेश्वर, मेरे अब्बा, मेरे पिता। हम तेरा सजदा करते, हम तेरा वंदन करते प्रभु, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा है, तू पवित्र पवित्र परमेश्वर है पिता। स्वर्गदूत भी तेरी सिताइश करते हैं, स्वर्गदूत भी तेरा वंदन करते हैं, वो भी तेरे आगे घुटने अपने टेक कर अपने हाथों को उठाकर कहते हैं पवित्र पवित्र परमेश्वर। आइए क्यों ना हम भी अपने स्थानों से अपने हाथों को उठाते हुए, अपने घुटने को टेकते हुए, अपने हाथों से तालियों को बजाते हुए खुदावन से कहे तू पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू आदर के योग्य है पिता, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। सचमुच में वो सच्चा परमेश्वर है जो वायदे को कर कर कभी भूलता नहीं, जो वायदे को करके मुकरता नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है। आइए सच्चे परमेश्वर को सजदे में उसकी तारीफ में इन गीतों को गाकर हम खुदावन को महिमा दें। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र
है। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, कहिए तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, परमेश्वर है। पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थ्यमय योग्य है, तू गर्ज के गर्ज में है। तू सामर्थ्यमय योग्य है, ये तू सामर्थ्य है। तू सामर्थ्यमय योग्य है। तू गर्ज के गर्ज में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, धन्यवाद। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू अनर्थों को क्षमा करता है। सच में सारे रोगों को चंगा करता है। तू अनर्थों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अनर्थों को क्षमा करता है, सारे रोगों से चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, पवित्र पवित्र है। धन्यवाद। पवित्र पवित्र है, यस लॉर्ड। पवित्र पवित्र यस आमेन। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सच में मेरे खुदावन, कलाम इस प्रकार से कहता है, तू पवित्र परमेश्वर है। मेरे खुदावन, जैसे तू पवित्र है, मैं भी पवित्र बनाओ प्रभु, क्योंकि बिना पवित्रताई के, बिना मन की शुद्धता के हम तुझे देख नहीं सकते प्रभु। तेरा कलाम इस प्रकार से कहता है, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। तो हमें पवित्र बनाओ मेरे परमेश्वर, तेरे लहू से हमें धो दे प्रभु, तेरे समान हमें पवित्र बनाओ प्रभु। तेरा लहू है जो हमें सारे पापों से छुटकारा देता है। धन्यवाद, स्तुति होगा, महिमा। आइए एक गीत और गाकर हम खुदावन की तारीफ करें। यीशु का लहू सारे पापों से
शुद्ध करता हमें। कलाम इस प्रकार से कहता है, तुम्हारे पाप चाहे किसी भी प्रकार के रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हीम के न्याय श्वेत कर दूंगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर का लहू हमें हर प्रकार की शुद्धता देता है। आइए इस गीत को गाकर खुदावन की तारीफ करें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। तालियों को बजाते हुए यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। धन्यवाद तेरे यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, एक बार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। ऐसा कभी ना सोचो मन में, एक बार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। सारे पापों से शुद्ध करता हमें। धन्यवाद यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के इशारा। सारा पारा नहीं चुकाना, वही है वो सहारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के इशारा। सारा पारा नहीं चुकाना, वही है वो सहारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन देता। 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 यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। अपने हाथों को उठाकर कहें, ना है हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो हैं यीशु मसीह के।
हमें गवा है उसके लहू के, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और ये समय है खुदावन के सम्मुख में आकर अपने मन की, अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के आगे उकेलने का। अपनी आंखों को बंद करें, इस वक्त अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और तारीफ करें परमेश्वर की, उसकी महिमा करते हुए प्रार्थना करें। शुरू से अंत तक इस लाइव सेशन से जुड़े रहें। परमेश्वर आज आपसे कुछ बातें करने जा रहा है। खुदावन ने आपके लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं। खुदावन ने आज आपके लिए छुटकारे का दिन ठहराया है। खुदावन आपको आज आशीष और बरकतों से भरने जा रहा है। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जीवित खुदावन, तेरे उपकारों को केवल शब्दों में हम धन्यवाद देकर प्रभु मेरे खुदावन उन चीज़ों का मोल नहीं चुका सकते प्रभु, लेकिन हृदय से हम तुझे धन्यवाद देते पिता। तेरे भंडार में प्रभु हमारे लिए कभी कोई कमी घटी नहीं होती। मनुष्य के हाथ छोटे पड़ जाते हैं प्रभु, लेकिन तेरे सामर्थ्य हाथों से तू हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद पिता। आज का दिन आपने हमारे लिए मुबारक ठहराया, आज की शाम आपने हमें दी। धन्यवाद प्रभु। आज के गीत आराधना से प्रभु जितने लोगों ने प्रभु आशीष पाई पिता परमेश्वर, जितनों ने बरकत को और पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस किया प्रभु, आज उनके लिए तू आशीषों के द्वार खोल प्रभु। और मेरे खुदावन उनके हर एक कमी घटी को यीशु नासरी के नाम में पूरी कर दे प्रभु। उनकी बीमारियां जाती रहे प्रभु। और मेरे पिता जो भी पिता परमेश्वर जॉबलेस है प्रभु, जो भी पिता बहने बागपनी की स्थिति में परिस्थितियों में मेरे परमेश्वर, यदि कोई तंगहाली में है पिता परमेश्वर, कोई असहाय है, कोई निरुपाय है प्रभु, तो तू उसके लिए उपाय कर पिता, क्योंकि तू यहोवा ही उपाय करने वाला परमेश्वर है प्रभु। सब बातों में पिता केवल तू आदर पाए, महिमा पाए प्रभु। जो भी कोई रोगी है, बीमार है, अपना हाथ बढ़ा प्रभु और तू शिफा दे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन तूने यहाँ तक हमारी सहायता की। धन्यवाद प्रभु। सब बात में तुझे महिमा देते, आगे के कलाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरे दास को तेरी इच्छा से पिता परमेश्वर तेरे शब्द दे और तू बोलना सिखा प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो वचन बीज के रूप में पिता परमेश्वर प्रभु फलदायक हो और लोगों के जीवन में फल लगे पिता परमेश्वर। और जब फल लगे तो वो दिखाई भी दे मेरे खुदावन। आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर सा समय के लिए और ये सुंदर सी शाम के लिए, ये इवनिंग के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु ने आज का समय आपको मुझे दिया। इसलिए मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ और मैं प्रभु के दास पास्टर मोर्गन जी का, उनके फैमिली का, उनके बेटे का और तमाम यीशु भवन चर्च के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उन सभी को भी प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और मैं ये काफ़ी 2-3 वीक में यीशु भवन पेज पर नहीं था। इसका रीज़न ये था कि मैं दिल्ली में था और दिल्ली में प्रभु ने मुझे अलग अलग स्थानों पर प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ
और आप सभी के बीच में प्रभु ने आने का अवसर मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु की महिमा करता हूँ। कल भी मुझे एक प्रभु के दास ने अपने चर्च में इनविटेशन दिया था आने के लिए। जब से मैं दिल्ली से आया काफ़ी जगह पर मैं गया था प्रभु के वचन को लेकर, तो मेरे गले में काफ़ी तकलीफ थी, तो अभी काफ़ी ठीक है। तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आप हर सोमवार को हमारे साथ में जुड़े, यीशु भवन पेज को आप लाइक करें ताकि आप हर मंडे को हमारे साथ ठीक 7 बजे आप जुड़ जाए, और वीडियो को आप शेयर करें। मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल है, तो कल शाम को मेरे पेज पर मैं रहूँगा ठीक 7 बजे, तो आप हमारे साथ वहाँ भी जुड़े। चलिए आज के वर्ड की ओर जाने से पहले, आज के कलाम की ओर जाने से पहले मैं ठीक 8 बजे बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा बेटा भी अब ट्यूशन जाता तो उसको लेने के लिए जाना पड़ता है, तो वाइफ को, तो मैं ठीक 8:05 पर या 8 बजे में समाप्त कर दूंगा। फिर भी समय ना गवाते हुए छोटा सा वचन मैं आपके सम्मुख लेकर आया। मैं नहीं जानता प्रभु ने मुझे ये वचन क्यों दिया। हो सकता है ये मेरी कमी के लिए भी हो सकता है आपका बिग पॉइंट भी हो सकता है मेरा भी बिग पॉइंट हो सकता है। और जितने मुझे सुन रहे हैं या जिसके इस वचन को इस लाइव सेशन के बाद भी सुनेंगे, हो सकता है ये वचन आपके लिए भी हो सकता है। ये वचन मुझे प्रभु ने संडे के दिन हमारा चर्च चल रहा था। प्रभु के दास डेविड सिंह हमारे कलेशिया के आदरणीय पास्टर जी है, तो वो वचन को प्रचार कर रहे थे, तो मैं बैठा हुआ था तो वचन को सुन रहा था। अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे इस वचन की ओर मेरा ध्यान गया, और यही वचन प्रभु ने मुझे कहा यीशु भवन पेज पर देने के लिए। और मैं बिलीव करता हूँ ये वचन मेरे भी जीवन में काम करेगा, और मैं बिलीव करता हूँ ये वचन आपके भी जीवन में काम करेगा। चलिए आज के वचन की ओर चले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप, मैं, हम सभी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप और मैं, हम सभी, हम प्रभु यीशु मसीह को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने आपसे, मुझसे, हम सब से, इस जगत के हर एक व्यक्ति से प्रभु ने प्यार किया। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह का एक और रूप था? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह अपने पिता के प्रति और अपने जीवन के प्रति यीशु पूरी तरीके से, यीशु एक ईमानदारी का यीशु ने जीवन जिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यीशु 100% मानवीय ध्येय में भी थे और 100% वो खुदा भी थे। यीशु ने ये प्रूव करके दिखाया, ये साबित करके दिखाया कि इंसान ईमानदार बन सकता है। हम यीशु से प्यार करते हैं, यीशु से मोहब्बत करते हैं। जब हमारी ईमानदारी की बातें आती हैं तो वहां पर हम प्रभु को भूल जाते हैं। यीशु को, जैसे आपको भूख लगती है, मुझे भूख लगती है, वैसे यीशु को भी भूख लगती थी। आपको भी प्यास लगती है, मुझे भी प्यास लगती है, वैसे यीशु को भी प्यास लगती थी। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, चर्च जाते हैं, यीशु भी उपवास करते थे और यीशु भी प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह के जीवन से हम इन बातों को सीख सकते हैं कि यीशु पूरी तरीके से, यीशु अपने परमेश्वर के प्रति, पिता के प्रति वो एक ईमानदार थे। क्या ईमानदारी का यीशु ने जीवन जिया। चले एक कलाम को पढ़े, एक वचन को पढ़े। मेरे साथ लिखा ले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 43-44 पद पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 23-24 पद पढ़ रहे। हाँ, 23 से पढ़े, फिर 24 से पढ़े, ऊपर से पढ़े। मत्ती 26:40। हाँ 23। हाँ। उसने उत्तर दिया,
जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय बोला मैंने, 26 अध्याय का 43 पर पढ़ो। 44, हाँ। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। यीशु ने आकर अपने चेलों को सोते पाया, हाँ, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। यीशु के चेलों की नींद से आंखें भरी हुई थी। मेरी मिस्टेक है, मैं 24 कह रहा था, 24 मतलब 24 को मैं कह रहा था, मुझे 44 बोलना था, इसलिए मिस्टेक हुआ। चले, हाँ। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। यीशु ने अपने सागरितों को, अपने चेलों को सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। क्योंकि चेलों की आंखें नींद से भरी हुई थी। उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया। फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। यीशु उन्हीं शब्दों में, मतलब इससे पहले यीशु क्या कर आ चुके हैं, उससे पहले भी वो प्रार्थना कर आए, और वो वापिस आए तो चेले कैसे मिले? सोते हुए मिले। यीशु फिर से क्या करने चले गए तीसरी बार? मतलब क्या है, ये घटना गसमनी के बाग की घटना है। गसमनी के बाग में यीशु मसीह, ऐसा लिखा है, पूरी रात क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। यीशु प्रार्थना करके जब रिटर्न आए तो उन्होंने अपने चेलों को, अपने सागरितों को सोते पाया। वापिस यीशु गए, वापिस प्रार्थना की। मतलब उससे पहले यीशु ने 2 बार प्रार्थना कर चुके यीशु मसीह। तीसरी बार यीशु प्रार्थना करने लगे, और कलाम में ऐसा लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, उसके 41 पद में, हाँ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम उन परीक्षाओं में ना फंसो। मतलब यीशु का कहने का अर्थ ये था, मैं आज यीशु के जीवन से एक बात बताने वाला हूं। यीशु अपने पिता के प्रति, जैसे यीशु प्रार्थना करते थे, यीशु अपने प्रार्थना के जीवन में पूरी तरीके से ईमानदार थे। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, जब यीशु अपने चेलों के साथ होते थे, वो सारा काम करते, सुसमाचार सुनाते, लोगों को चंगा करते, दुष्ट आत्मा से घृत लोगों को रिहा करते, 5000 की भीड़ को खिलाना, ये सारे काम हम गोस्पल की किताबों में, मत्ती रचित सुसमाचार की 4 किताबों में हम यीशु के सारे कामों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। पर एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि यीशु मसीह अपने जीवन को लेकर अपने पिता के प्रति ईमानदार थे। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु के नाम को सब नामों से श्रेष्ठ किया। फिलिपिन की पत्री की किताब में ये वचन लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। कई बार आप और मैं अपने प्रार्थना के जीवन के प्रति ईमानदार नहीं होते। कई बार आपने भी, मैंने भी, यहाँ तक कि मैं भी आपके साथ में, कई बार मैंने भी प्रभु से कहा, प्रभु मैं ये समय अपने जीवन को लेकर, या ये समय प्रभु मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ, और कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसमें मैं ईमानदार नहीं बन पाता। कई बार आपने भी प्रभु से वादों को किया होगा, प्रभु ये समय मुझे प्रार्थना करना है, और यही समय हमें कुछ काम आ जाता है तो हम उस काम को बड़ा महत्व समझते हैं, उस काम को बड़ा पहला दर्जा देते हैं, भाई ये काम हमारा होना बड़ा जरूरी है। पर यीशु मसीह भी आपके समान, मेरे समान वो भी काम करते थे, पर यीशु मसीह अपने प्रार्थना के जीवन के प्रति वो ईमानदार थे। यही हमारे उल्लासनगर में प्रभु के अभिषेक दास पास्टर सूरज ब्रह्मानी जी को आप सभी जानते हैं, बड़े अभिषेक दास प्रभु के हैं। एक बार प्रभु के दास पास्टर सूरज ब्रह्मानी जी ने, कहीं वो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एक बात को लोगों के मध्य में रखा। उन्होंने कहा, मैं अपने घर में था और हमारे घर में कुछ गेस्ट आए मुझसे मिलने के लिए। वे प्रभु के अभिषेक दास
बड़े प्रसिद्ध प्रभु के दास है, आप उनको भली भांति जानते हैं। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर सूरज परमानी जी को, प्रभु के महान दास को आप सभी लोग पहचानते हैं। उन्होंने एक बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े प्रेरणादायी शब्द उन्होंने कहे। उन्होंने कहा, मुझसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हुए थे और मैं उनसे बात करने ही वाला था, अचानक मेरा घड़ी पर नजर गई तो मेरा प्रार्थना का टाइम हो गया। बेडरूम में कुछ लोग बैठे थे, हॉल में कुछ लोग बैठे थे, पर प्रभु के दास ने कहा जब मुझे कुछ स्थान नहीं मिला तो मैं बाथरूम में जाके प्रार्थना करने लगा। इतना समर्पण लाइफ, इतना अपने प्रार्थना के प्रति प्रभु के अभिषेक दास पास्टर सूरज परमानी जी इतने ईमानदार अपने प्रार्थना के जीवन के प्रति। कई बार मैं और कई बार आप, हम सब अपने प्रार्थना के जीवन के प्रति ईमानदार नहीं बन पाते। सबसे बड़ी ईमानदारी मालूम है कहां पर होती है? जब हम अलग दूसरे स्थान पर पहुंच गए होते हैं, या फिर अपने किसी गेस्ट के यहाँ पर, या किसी रिश्तेदार के यहाँ पर, किसी परिवार के यहाँ पर, किसी रिलेशन के यहाँ पर जब हम जाते हैं, वहां पर हमको अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। वहां पर हमें अपना ईमानदारी का जीवन दिखाना चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ में भी हमें अपनी ईमानदारी के जीवन को दिखाना चाहिए। ऐसा लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से बातें देखा, वे सो रहे हैं। वापिस यीशु क्या करने लगे? गethsemane के बाग में प्रार्थना करने लगे। और ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रार्थना के प्रति यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह इतने ईमानदार थे। सचमुच क्या आप या मैं, कितने ईमानदार हम प्रार्थना के प्रति कितने हैं? कई बार मैं इस बात ईमानदारी के जीवन में भी कई बार खरा नहीं उतर पाता। फैमिली प्रेयर का जो टाइमिंग है, हमारी फैमिली प्रेयर भी नहीं हो पाती है। सोने के टाइम बिस्तरों पर चले जाते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं। सुबह की प्रार्थना ठीक है, सुबह की प्रार्थना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी वाइफ, मैं, मेरा बच्चा, हम लोग करते हैं। पर फैमिली प्रेयर जो हम लोग इतने ये कई महीने से करते आए, कई बार मेरे जीवन में ऐसे हालात परिस्थिति खड़े थे जहां पर मैं अपनी फैमिली प्रेयर में भी नहीं बैठ पाता, सोने के टाइम करने चले जाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हम अपने प्रार्थना के जीवन के प्रति ईमानदार नहीं है। प्रभु आज ईमानदार लोगों को ढूंढता है। प्रभु के अभिषेक दास दानियल को, जो एक इतना बड़ा भविष्यवक्ता था, जब राजा ने कहा कि जाओ दानियल को शेरों की मांद में डाल दो, ऐसा लिखा है। दानियल जैसे अपनी एवरीडे की लाइफ में, जैसे अपने वो खुदा से प्रार्थना करता था, पता होने के बावजूद भी दानियल अपनी प्रार्थना के प्रति बड़ा ईमानदार था। दानियल 6:10 में आप पढ़ लेना। दानियल के बारे में लिखा है कि दानियल 24 घंटों में 3 बार अपने खुदा से प्रार्थना करता था। लिखा है वचन में, पता होने के बावजूद भी दानियल ने प्रार्थना बंद नहीं की, क्योंकि वो अपने प्रार्थना के जीवन के प्रति ईमानदार थे। कई बार आप, मैं, हम अपने प्रार्थना के प्रति ईमानदार नहीं बन पाते, इसीलिए हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई बरकत नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है, कोई उन्नति नहीं है, क्योंकि हमने अपनी ही उन्नति खुद रोक दी है। जॉन वेस्ली की माँ, जिन्होंने मेथोडिस्ट चर्च को स्थापन किया, उनकी माँ को 18 बच्चे थे। 18 बच्चे। सोने से पहले जब बच्चे सो जाते थे तो उनकी माँ अपने 18 बच्चों के ऊपर सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करती थी। 10 से 15 मिनट एक बच्चे के लिए प्रार्थना करती थी। 18 बच्चे थे। जॉन वेस्ली के भाई बहन 18 बच्चे। उस समय वेस्ली उनकी माँ थी, तो अपने 18 बच्चों के लिए लगातार वो प्रार्थना करती थी।
और उनमें से ही जॉन वेस्ली जो निकले महान प्रभु के जा, जिन्होंने मैथोडिक चर्च को स्थापन कर दिया, जो आज पूरे भारत में फैला हुआ है। जो लोग अपने प्रार्थना के जीवन के प्रति ईमानदार होते हैं, प्रभु उनको प्रसिद्ध करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सचमुच आप, मैं, हम ईमानदार नहीं हैं, तो प्रभु चाहता है ईमानदार बने। देखो, प्रभु उस व्यक्ति से बहुत प्यार करता है जो अपने पर्सनल लाइफ के प्रति ईमानदार होते हैं। ये समय है, ये वचन शायद प्रभु ने मेरे लिए दिया है। शायद मैं 100 में से 80% में कह सकता हूँ ये वचन प्रभु ने मेरे लिए भी दिया है। हो सकता है वचन आपके लिए भी प्रभु ने दिया है। हो सकता है जो सुनने वाले हैं प्रभु ने उनके लिए वचन दिया है। हम कितने अपने प्रार्थना के जीवन के प्रति कितने ईमानदार हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े बातों में ईमानदार ठहरता, प्रभु उनको बहुतों में विश्वास योग्य ठहराएगा। जो थोड़ी थोड़ी बातों में विश्वास योग्य है, प्रभु उनको बहुतों में विश्वास योग्य ठहराएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं 3 बातें आपको बताने वाला हूं, पर लास्ट में रेफरेंस दे दूंगा। आपको मुझे प्रार्थना के प्रति ईमानदार बनना है। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारी गवाहियां बाइबल में भी, प्रभु के अभिषिक्त दासों की भी। ईमानदारी का जीवन प्रभु चाहता है। यार, अब तक हमारे रिलेशन प्रभु के प्रति ठीक नहीं है ना, इसका मतलब ये है कि आप और मैं, हम सब प्रार्थना के प्रति ईमानदार नहीं है। हमारी ईमानदारी कोई मनुष्य हमको हमें कुछ काम सौंपता है और हम उस काम में जब ईमानदार ठहरते हैं तो वो मनुष्य हमारी तारीफ करता है, और जब जब कुछ काम आते तो मनुष्य हमें याद करता है। वैसे ही जब हम प्रार्थना के प्रति ईमानदार होते हैं, वैसे ही हम जब प्रार्थना के प्रति ईमानदार होते हैं तो प्रभु हमें और भी काम देता है। हम प्रार्थना के लोगों से कहते हैं, आप अपने प्रार्थना के विषय हमें बताओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि हम प्रार्थना के जीवन के प्रति ईमानदार नहीं। आप चाहते कि प्रभु आपको आशीर्वादित करे, आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी सेवकाई को, मिनिस्ट्री को, आपके घराने को, आपके कुटुंब को, आपके बिजनेस के, आपके काम को आप चाहते हैं कि प्रभु ब्लेस करे, तो आपको, मुझे, हम सभी को अपने प्रार्थना के जीवन के प्रति ईमानदार बनना है। हमको अपने प्रार्थना के प्रति ईमानदार बनना है। क्यों आज हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं है? क्यों हमारे जीवन में छुटकारा नहीं है? क्यों आज हम बहुत सारी बातों से वंचित है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स से वंचित है? क्योंकि हम ईमानदार नहीं है। पहली बात ध्यान से सुने, अपनी प्रार्थना के जीवन के प्रति ईमानदार बने। आज एक वायदा करो, मैं भी आज प्रभु से वायदा करूंगा, मुझे भी प्रभु के सामने एक रिलेशन को मेंटेन करना है। हम सभी को अपने प्रार्थना के जीवन के प्रति ईमानदार बनना है। यीशु ने पूरी रात प्रार्थना में बिताई क्योंकि वो अपने पिता के कांटेक्ट में थे। पूरी रात यीशु ने प्रार्थना का जीवन जिया। पूरी बाइबल पढ़ लो, कुछ कुछ जितने भी यीशु अद्भुत काम करते थे, बाद में वो प्रार्थना में बैठ जाते थे। कई कुछ लोग लेन देन में भी ईमानदार नहीं बनते। कुछ लोग फर्स्ट तिमुथियुस की पत्री उसका 6 अध्याय के 10 पद में ऐसा लिखा है, रुपए का लोभ सब फसाद की बुराइयों का जड़ है, क्योंकि वो हर एक विश्वासी को विश्वास से भटका देता है। रुपए का लोभ, लिखा है ना, फर्स्ट तिमुथियुस 6:10।
क्या लिखा वहां पर? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न जिसे करते हुए प्राप्त करने का यत्न करते समय बहुतों ने विश्वास से भटक कर बहुतों ने विश्वास को भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। छलनी बना लिया। कई लोग लेन देन में ईमानदार नहीं बनते, लेन देन में कोई ईमानदारी नहीं है। यहूदा इस्करियोती 12 में से एक था। वो टैजिनर था, खजानती था। वो पूरा खजान, जो भी ऑफरिंग आती थी सब उसके हाथों में रहती थी। पूरी ऑफरिंग की थैली उसके हाथों में होती थी। फिर भी वो ईमानदार नहीं बन पाया। कई बार हमारी इनकम बहुत हो जाती है, 1 लाख जब हमारी इनकम हो जाती है, 10,000 दशमांश देने की जब बारी आती है तो हम वहां पर ईमानदार नहीं बन पाते। यहूदा इस्करियोती पैसों में ईमानदार नहीं थे। कई सारे बिलीवर अपने दान दशमांश के प्रति ईमानदार नहीं, इसीलिए उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई बरकतें नहीं है। प्रभु का खाकर कोई अब बढ़ नहीं सकता है। अब प्रभु को आपको मेरे दशमांश की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा कुरिन्थियों की पत्री में, वो धनी होकर भी वो कंगाल हो गया ताकि आप और मैं धनवान बन जाए। सैमुएल की किताब में लिखा है, पहला सैमुएल पहले अध्याय में, ये परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता एक को बढ़ाता। हम लोग लेन देन में ईमानदार नहीं। कई बार हमारे पास जब इनकम ज़्यादा आती है तो हम उसके प्रति भी ईमानदार नहीं होते। हम प्रभु को बेवकूफ़ बनाते हैं, प्रभु के दासों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पर ध्यान से सुने कि प्रभु सब वसूल कर लेता है। लेन देन में ईमानदार नहीं है, इसीलिए कोई आशीष नहीं है। जो लेन देन में ईमानदार होते हैं प्रभु उन्हीं को आशीर्वादित करता है। मेरे ससुर का एटीएम कार्ड मेरे पास में रहता है, और जब भी पेंसिल आती है, उनको आज तक भी नहीं पता था, उनको पता ही नहीं था मेरी पेंसिल कितनी है। वो हमेशा कहते थे 10-12 हज़ार होगी। पिछले से पिछले महीने में उनके अकाउंट में 26,000 रुपये आए, 26,000 उनके अकाउंट में है, उनको भी नहीं पता था। उन्होंने कहा जाओ पैसा निकल कर लाओ। मैं वो हर महीने जैसे 2 तारीख आती है मुझे फ़ोन कहते, या फिर मैं घर पे जाता हूँ, मुझे कहते जाओ पेंसिल निकल कर लाओ। वो 75 ओल्ड है, उनको इतना एटीएम की जानकारी नहीं है। मुझे एटीएम कार्ड दिया, और मैं सच कह रहा हूँ, तो जब मैंने उनका बैलेंस चेक किया तो 26,000 उसमें थे। उनको ये नहीं पता, मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा हो सकता है वो गलती से आगे हुए। एक बार मेरे मन में चलो क्यों ना 2-3 हज़ार इसमें से ले लूँ, मुझसे थोड़ी हिसाब पूछेंगे वो। पर मेरे मन में एक बात आई, शायद कोई देख या ना रहा, पर प्रभु देख रहा है। उनको इतना हिसाब की जानकारी नहीं है, पर तो भी वो अपना एटीएम कार्ड मुझे ही सौंपते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि दामाद ईमानदार है। तो मेरा भी काम है कि उनके प्रति ईमानदार बनना। मेरी मम्मी का भी एटीएम कार्ड मेरे पास में, उसमें भी काफ़ी पैसा है। उन्होंने भी अपना एटीएम कार्ड मुझे ईमानदारी से सौंपा हुआ है। जब कोई भी काम प्रभु आपको मुझे सौंपता है, जो हमारी सैलरी आती है, हमारा पैसा आता है, जो वायदा हमने प्रभु के प्रति बांधा है, जो कहा है प्रभु आप हमारे लिए ऐसा करें, मैं वैसा आपके लिए करूँगा, हम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है हम गद्दार हैं। इसका मतलब ये है कि हम वफादार नहीं हैं। हनन्याह सफीरा ईमानदार नहीं रहे। जब पहली कलीसिया स्थापन हुई, पहली कलीसिया जब निर्माण हुआ, जब सभी लोगों ने अपना धन संपत्ति बेचकर प्रेरितों के पास लेकर आए, जब हनन्याह सफीरा से पूछा पतरस ने, तो उन्होंने कहा बस हमारे पास यही थी, इतना ही था।
जब पतरस ने कहा है हनन्या तू मुझसे झूठ नहीं बोलती, तो पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं। न जाने कितने सारे लोग आज भी ऐसा करते हैं। जब उनकी सैलरी आती है, पैसा आता है, प्रभु के दास कहते हैं तो कहते हैं हमारे पास तो, और कई लोग तो इतने अच्छे सारे काम करेंगे, चर्च चलाएंगे, सेवकाई करेंगे, इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर दशमांश के प्रति उनका लिए कोई मन नहीं है। क्योंकि कलाम में लिखा जो एक बात में चूक गया वो पूरी। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, ये सच है और सच कड़वा होता है, ये सच है। हमारे जीवन में क्यों आशीष नहीं है? क्योंकि हम अपने दान दशमांश के प्रति ईमानदार नहीं बनते। कई महीने कई साल होने को आ रहे, लगभग 2-3 साल होने के पहले मेरी पत्नी से पास्टर ने पूछा कि अमन को काम दशमांश, मेरी पत्नी नहीं, इसलिए मेरी पत्नी कुछ काम हो या ना हो हर महीने वो दशमांश की पक्का पूछती है कि दिया कि नहीं दिया। आप आशीषित होना चाहते हैं प्रभु के प्रति, आप चाहते हैं कि प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके बिजनेस को, काम को, रोजगार को, तो अपने दशमांश के प्रति ईमानदार बने। तीसरी बात जो मैं छोटे शब्दों में बताकर समाप्त करूंगा, इसीलिए दूसरी बात, लेन देन में ईमानदार बने। मेरे पास बहुत सारी उदाहरण थे मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्योंकि मुझे 8:05 पर समाप्त करना है। ध्यान से सुने। तीसरी बात, अपने काम के प्रति ईमानदार बने, प्रार्थना के प्रति ईमानदार बने, लेन देन में ईमानदार बने। तीसरी बात, काम के प्रति ईमानदार बने। जब दाऊद के पिता ने, ईसे ने अपने बेटे दाऊद से कहा जा तेरे भाइयों के पास खाना लेकर जा, वो युद्ध की पाती बांधी होती थी, गोलियत उनको चैलेंज दे रहा था, एक स्थान पर थे। और ऐसा लिखा है दाऊद के चेहरे से क्या चमकती थी? लाली सी। जवान था वो जवान बच्चा था, वो खूबसूरत था दाऊद। उसके पिता ने कहा जा अपने भाइयों को खाना देकर आ, छोटा बच्चा है। और ऐसा लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। लगभग 3-4 ये दिल्ली जाने से पहले मैंने मेरे साले को, बेटे को कहा जा पानी लेकर आ मेरे लिए, वो भूल गए, उसको ध्यान ही नहीं। कई बार जब मैं भी छोटा था, कई बार कुछ घर के लोग कुछ काम कहते, या दादी कहती या दादा कहते, अभी मेरे दादा तो नहीं, प्रभु के पास चले गए, वो कुछ काम मुझे बोलते थे तो मैं ध्यान नहीं देता था। ये सच है। जो जवान बच्चे थे, 10-11 साल के बच्चे थे, उनको कुछ काम दे दो, आप जाओ ये काम करके आओ, काम को याद तो रहेगा, पर जब उनके कोई दोस्त मित्र आ जाए तो चंचल स्वभाव के होते हैं। दाऊद के मन में, दाऊद के पिता ने जो काम दाऊद से सौंपा, जा अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जा, दाऊद कहीं भी नहीं रुका। दाऊद ने अपने मन में एक बार भी नहीं सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ, उसमें से खाना खा लेता हूँ। पर दाऊद बड़ा ईमानदार था। उसकी ईमानदारी उसके पिता, उसके भाई नहीं देख रहे थे, उसकी ईमानदारी इसका प्रभु देख रहा था, क्योंकि वो अपने काम के प्रति ईमानदार था। जो पिता ने काम दिया उसे उसने पूरा किया और जाकर अपने भाइयों के लिए खाना लिया। पहला शमूएल 17 अध्याय के 15 से 20 अध्याय में पढ़ लेना। पहला शमूएल 17 अध्याय 15 से 20 अध्याय के बीच में घटना लिखी है। समय नहीं है पढ़ाने के लिए। प्रभु ने, हो सकता है आपकी चर्च के अंदर प्रभु ने आपको कारपेट बिछाने का काम दिया होगा, हो सकता है प्रभु ने आपको आपके चर्च में इंस्ट्रूमेंट बजाने का काम दिया होगा, हो सकता है आपके चर्च में प्रभु ने आपको लीड करने का काम दिया होगा, हो सकता है प्रभु ने आपके चर्च में प्रभु पास्टर के बाद आपको काम सौंपा होगा। तो आपका मेरा काम है उस काम के प्रति ईमानदार रहना। हमारे चर्च अब तो लॉकडाउन की वजह से नहीं चल रहा, हमारा चर्च 2018, 19, 20 उससे पहले तक शायद 16 से, शायद मुझे याद है पर शायद 16, 17, 18, 19 तक हमारा चर्च उल्लासनगर में है। हेवन गेट मिनिस्ट्री मेरे चर्च का नाम है और मेरे सीनियर पास्टर प्रभु के अभिषेक दास पास्टर अलीम पात्री जी उनका नाम है। एवरीडे चर्च हमारा चलता था और एवरीडे में आराधना भी होती थी और एवरीडे में प्रचार भी होता था।
कई सारे लोगों ने प्रभु के दास को, मुझसे भी कहते हो लोग, इतना प्रचार लाते कहां से तुम लोग, इतना सारा प्रचार। जब मेरे पास्टर जब बाहर जाते थे तो मुझसे कहते थे आज शाम की मीटिंग ले लेना। जब मुझसे ये काम सौंपा जाता था तो मैं बड़ा ईमानदारी से करता था उस काम को। कई बार ऐसे हालात हुए कि बच्चे को डॉक्टर के पास भी ले जाना है, या फिर डॉक्टर के पास आने के बाद मुझे चर्च में पहुंचना है, क्योंकि प्रभु के दास ने कुछ काम दिया है। देखो, आपको जब कोई इंसान काम देता है ना, तो वो आपकी ईमानदारी देखकर काम देता है। मेरा काम है कि मुझे प्रभु ने जो काम सौंपा है, जो परिवार सौंपा है, जो कलीसिया सौंपी है, जो चर्च सौंपा है, जो लोग सौंपे हैं, तो मेरा काम है कि मुझे ईमानदारी से करना है। हनन्याह नामक प्रभु का एक सेवक था, जो घटना हमको मिलती है प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय 10 से 19 तक आप पढ़ लेना। हनन्याह नामक एक प्रभु का एक सेवक था। ये घटना तब की है जब साउल का आमना सामना यीशु से हुआ और साउल अंधा हो गया। हनन्याह को प्रभु ने कहा, जा तिरतुस वासी साउल नामक जो अंधा हो गया है, तो जा, वो प्रार्थना करता है, जा तू उसके लिए प्रार्थना कर। हनन्याह कहता है, प्रभु उसने तेरे लोगों को बहुत मारा, प्रभु उसने कलीसिया को बंद किया, प्रभु सब गलत काम किए, प्रभु आप उसके बारे में मुझसे कह रहे प्रभु ने कहा, जा। प्रभु शायद आपको कहे, मुझसे कहे, जा तेरे दुश्मन से मिलकर। शायद आप और मैं मना कर देंगे, पर जब हनन्याह को प्रभु ने बातें की, हनन्याह से प्रभु ने जब बातें की, तो हनन्याह ने प्रभु से सारी बात भी कही। प्रभु उसने ऐसा किया, प्रभु उसने वैसा किया, प्रभु उसने ये किया। जब प्रभु ने कहा, हाँ तू जा, ऐसा लिखा है हनन्याह अपने काम के प्रति ईमानदार बना। जो काम प्रभु ने उसको दिया, जो सेवा प्रभु ने उसे दी, और उसी के जरिए ही साउल की आंखें खुली, उसी के जरिए ही साउल ने बपतिस्मा लिया, उसी के जरिए ही साउल ने अपना जीवन प्रभु को देकर आगे सेवकाई को आरंभ किया। प्रभु ईमानदारी चाहते, इसीलिए आप, मैं, हम सब ईमानदार नहीं हैं, तो आपको मुझे ईमानदार बनना है। यीशु प्रार्थना के जीवन में ईमानदार थे। हमें प्रार्थना के प्रति ईमानदार बनना है, हमें लेन देन में ईमानदार बनना है, और हमें अपने काम के प्रति ईमानदार बनना है। जो थोड़े में ईमानदार है, प्रभु ने बहुतों में ईमानदार बनाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने 3 बातें आपके सम्मुख में रखी। आप अपने जीवन में ईमानदार बने, प्रार्थना के जीवन में ईमानदार बने, लेन देन में ईमानदार बने, और अपने सेवा में, अपने काम के प्रति आप ईमानदार बने। प्रभु इन वचनों के जरिए आप सभी को आशीष दे। और आप सभी के लिए मैं एक कॉमन प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जो भी आपकी ज़रूरत है प्रभु से पूरा करेगा। जी प्लीज प्रे फैमिली के लिए। यस ब्रदर, मैं हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। चलिए, आप सभी के लिए मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता प्रभु, इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। ये वचन प्रभु मेरे लिए भी, प्रभु हम सभी के लिए प्रभु आपने वचन मुझे दिया। प्रभु जी, हम आपके प्रति ईमानदार नहीं है प्रभु, ना प्रार्थना के प्रति प्रभु, ना लेन देन के प्रति प्रभु, और ना अपनी सेवा के प्रति प्रभु हम ईमानदार नहीं है प्रभु। आप हमें ईमानदार बनाए प्रभु, आपका अनुग्रह आ जाए प्रभु, आप हमें अपने सामर्थ बुद्धि अभिषेक से भरे प्रभु, ताकि हम आगे को चल कर प्रभु एक ईमानदारी का जीवन जिए। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने मेरे भाई बहन हमारे साथ में जुड़े प्रभु, उनकी फैमिली में प्रभु तेरी अद्भुत काम होने पाए प्रभु। कोई रोगों में है, पीड़ाओं में है, दर्द में, समस्या में है, कोई चोपले से प्रभु काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है प्रभु। इन सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, तू अद्भुत काम कर प्रभु जी, उन फैमिलियों को ब्लेस कर प्रभु, काम तेरी ओर से आने पाए प्रभु। अपने बच्चों की तमाम जरूरतों को प्रभु आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करें प्रभु।
जो हमारे जीवन की कमी घटी प्रभु, आप भली बातें जानते प्रभु। आप हर एक काम को आशीर्वादित करें प्रभु। आज के वचन को, गीतों को, यीशु भवन चर्च को, यीशु भवन पेज को, पास्टर जी को, उनकी सेवकाई को, पत्नी को, तमाम मेरे भाइयों बहनों को प्रभु आप आशीर्वादित करें प्रभु जी। आपने बड़ा अनुग्रह किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आपने सभी को आशीर्वादित किया प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।